वेलकम बैक टू एनालिस्ट अड्डा। तो लास्ट क्लास में हमने मेथड ओवरलोडिंग का ओवरव्यू देखा था। ओके। तो आज हम इस क्लास में मेथड ओवरलोडिंग का सेकंड पार्ट है। ओके, तो इसमें हम देखेंगे कि ऑटोमेटिक प्रमोशन क्या होता है ओवरलोडिंग में। अगर किसी इंटरव्यूअर ने पूछा कि ऑटोमेटिक प्रमोशन नाम आपने शायद सुना होगा। अगर आप नाम नहीं सुना है, ऑटोमेटिक प्रमोशन केवल ऐसे भी पूछ लेते हैं व्हाट इज़ ऑटोमेटिक प्रमोशन, या फिर पूछते हैं ऑटोमेटिक व्हाट इज़ ऑटोमेटिक प्रमोशन इन ओवरलोडिंग। अगर ओवरलोडिंग का उन्होंने जिक्र कर दिया है तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ओवरलोडिंग का कहाँ कहाँ पे क्या क्या ओवरलोडिंग की क्या क्या हम यूज कर सकते हैं जिसमें हमें ऑटोमेटिक प्रमोशन है। ओके। तो ओवरलोडिंग के हम जितने भी पार्ट आगे की क्लास में भी हम जहाँ सीखेंगे तो उसके पार्ट्स जो भी हैं वो आप कंप्लीट कीजिएगा, तो आपको ओवरलोडिंग के बारे में डिटेल में आपको नॉलेज होगा। डिटेल्स में आप अगर पढ़ोगे तो आप ओवरलोडिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा अगर इंटरव्यूअर का, तो आप उसको क्रैक कर सकते हो। उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप सारे पार्ट देखिएगा ओवरलोडिंग के। यहाँ मैं बताऊंगी कि ऑटोमेटिक प्रमोशन क्या होता है ओवरलोडिंग में। तो ऐसा कह सकते हैं कि ओवरलोडिंग इफ एग्जैक्ट मैच इज नॉट अवेलेबल। ओके। इफ एग्जैक्ट मैच इज नॉट अवेलेबल, कंपाइलर वांट राइज कंपाइल टाइम एरर। फॉर एग्जांपल, जैसे कई बार होता है कि हमें हमारे पास एग्जैक्ट आउटपुट निकालते हैं, इंट आर्गुमेंट का दिया और हमने वहाँ पे फ्लोट पास कर दिया। ओके। तो वैल्यू पास कर दी, तो हम उसमें क्या बोलते हैं कि अरे एग्जैक्ट मैच नहीं मिल रहा है। एक इंट आर्गुमेंट है, एक फ्लोट आर्गुमेंट है, और हम आउटपुट दे रहे हैं इंट का या फ्लोट फ्लोट का। हमारे पास आर्गुमेंट एग्जैक्ट मैच नहीं मिल रहा है। तो हाँ, कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइल टाइम एरर पास कर देगा? नहीं, कंपाइलर एरर मैसेज पास नहीं करेगा। तो क्या करेगा कंपाइलर? अगर एरर मैसेज पास नहीं करेगा तो कंपाइलर फर्स्ट प्रमोट टू नेक्स्ट हायर लेवल। आफ्टर प्रमोटिंग नेक्स्ट लेवल, compiler again check this method is available or not. If method is available, compiler will give chance. If method is not available, again promoting to next level. If exact match is not available and also promoting is not possible, then compiler will give error at that time. Okay. अगर जब तक एग्जैक्ट मैच उससे नहीं मिल जाता है तब तक वो ट्राई करेगा। अगर एग्जैक्ट मैच भी नहीं मिल रहा है, प्रमोटिंग भी पॉसिबल नहीं हो रही, प्रमोट करेगा आगे। ओके। क्या क्या प्रमोट करेगा, कैसे कैसे प्रमोट करेगा, वो भी बताऊंगी मैं। तो इफ एग्जैक्ट मैच इज नॉट अवेलेबल एंड ऑल्सो प्रमोटिंग इज नॉट पॉसिबल, then compiler will give error at that time. This concept is also known as automatic promotion in overloading. आई होप आपको ये समझ आया होगा कि ऑटोमेटिक प्रमोशन क्या है। मैं अभी आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगी, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब मैंने बताया कि आपको क्या होगा, प्रमोटिंग करेगा। ओवरलोडिंग में क्या होता है? प्रमोटिंग होता है। ओके। और एग्जैक्ट में तो मैं एक आपको प्रमोटिंग बताती हूँ कि कैसे कैसे प्रमोटिंग होगा। ओके। तो जैसे सबसे छोटा है बाइट। ओके। इसके बाद है शॉर्ट। ओके। या मैं इंट इंट नहीं, कैरेक्टर होगा ना, सबसे छोटा कैरेक्टर लिया। ओके। एरो मैं बाद में दे दूंगी। इंट लॉन्ग फ्लोट डबल। ओके। तो
सेकेंड। ओके, सबसे पहले कैसे होगा प्रमोटिंग, कैसे होगा? बाइट है, अगर बाइट नहीं मिलेगा उसे तो शॉर्ट पर जाएगा, शॉर्ट नहीं मिलेगा तो इंट, ऐसे ही इधर कैरेक्टर पे जाएगा, कैरेक्टर नहीं होगा तो इंट, इंट नहीं मिलेगा तो लॉन्ग, लॉन्ग नहीं मिलेगा तो फ्लोट, फ्लोट नहीं मिलेगा तो डबल। तो जो प्रमोटिंग होगी वो मेरी कैसी होगी? जो प्रमोटिंग होगी वो ऐसे होगी, कैसी होगी? इस लाइन में होगी। ओके, इंट टू लॉन्ग, लॉन्ग टू फ्लोट, फ्लोट टू डबल, बाइट टू शॉर्ट, शॉर्ट के बाद इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, ऐसे ही कैरेक्टर इंट, कैर इंट लॉन्ग फ्लोट डबल। ओके, ये जब तक डबल नहीं आ जाएगा तब तक प्रमोटिंग होगी, ये प्रमोटिंग डबल आ जाएगा प्रमोटिंग खत्म हो जाएगी, जैसे मैंने बोला था प्रमोटिंग इज नॉट पॉसिबल, तब क्या होगा? कंपाइलर एरर देगा, एग्जैक्ट मैच भी नहीं मिलेगा और प्रमोटिंग भी पॉसिबल नहीं होगी। ओके, तो ये मैं एक एग्जांपल लेती हूँ आपको, तो उससे आपको क्लियर होगा। जैसे मैंने एक क्लास लिया टेस्ट, मैं इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा कर रही हूँ। एमएल लिया। ओके, इंट आर्गुमेंट लिया है मैंने, क्या आर्गुमेंट है? इंट आर्गुमेंट। ओके, एक और मेथड क्रिएट कर रही हूँ मैं यहाँ पे ले रही हूँ फ्लोट। ओके, फ्लोट आर्गुमेंट। क्लियर हो गया? दो मेथड लिए हैं, एक में इंट आर्गुमेंट है, एक में क्या है? फ्लोट आर्गुमेंट है। ओके, दो मेथड लिए हैं मैंने यहाँ पे। अब दो मेथड लिए हैं और मैं मेन मेथड क्रिएट कर रही हूँ, फॉर इट मेन टेस्ट, टेस्ट इक्वल टू न्यू टेस्ट। ओके, मुझे क्या चाहिए? एम1 मेथड है, दोनों एम1 मेथड है, ओवरलोडेड मेथड है क्योंकि टेस्ट डॉट एम1, सॉरी, टेस्ट डॉट एम1। अब टेस्ट डॉट एम1 है यहाँ पर, मैं यहाँ पे अगर पास करती हूँ, अगर मैंने इंट वैल्यू पास किया तो कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा? इंट, साफ साफ दिख रहा है कि एग्जैक्ट मैच मिल रहा है मेरे को, राइट? ये मेथड एग्जीक्यूट होगा, एग्जैक्ट मैच मिल रहा है, इंट है, इंट है, तो क्या आउटपुट क्या आएगा इसका? इंट आर्गुमेंट। ओके, राइट? मैंने टेस्ट डॉट एम1 5.5 लिखा, राइट? कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा? ये भी एग्जैक्ट मैच है मेरे पास, फ्लोट है मेरे पास, तो मेरे पास एग्जैक्ट मैच मैच हो जाएगा, तो क्या आएगा आउटपुट? फ्लोट आर्गुमेंट, राइट?
फ्लोट आर्गुमेंट। अब मैं मेथड क्रिएट कर मैं आउटपुट पास कर रही हूँ m1 ए पास कर दिया मैंने, ए सॉरी, ओके, ए पास कर दिया। ए क्या है? कैरेक्टर है, राइट। ए क्या है? कैरेक्टर है। और यहाँ पे फ्लोट किया है तो डबल नहीं है क्योंकि फ्लोट है ये, ओके। एफ है, पास करूंगी तब जाके मुझे एग्जैक्ट मैच मिलेगा। इंट वैल्यू पास करूंगी तब मुझे जाके एग्जैक्ट मैच मिलेगा। यहाँ करूंगी तब मुझे एग्जैक्ट मैच मिलेगा, ओके। मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर वैल्यू पास की है, एक कैरेक्टर वैल्यू पास की है, बट मेरे पास यहाँ पे इंट का मेथड है, फ्लोट का मेथड है। ए का तो कोई मेथड ही नहीं है, राइट। कैरेक्टर का तो कोई मेथड ही नहीं क्रिएट किया। तो यहाँ पे जैसे ही ए का मेथड क्रिएट किया, ये अगर आपको पता नहीं होगा ऑटोमेटिक प्रमोशन नहीं पता होगा वो ओवरलोडिंग में, और अगर इंटरव्यूअर ने ये एग्जांपल दिया और आपसे पूछा कि यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, तो आपको लगेगा कि अरे इंट का मेथड है, फ्लोट का मेथड है, एक कैरेक्टर का तो कोई मेथड क्रिएट नहीं किया है, तो यहाँ पे कंपाइल एरर आएगा, राइट। आप यही सोचेंगे, बट यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होगा? ऑटोमेटिक प्रमोशन होगा। ऑटोमेटिक प्रमोशन क्या है? कैरेक्टर है, कैर वैल्यू है, कैर वैल्यू है तो उसका ऑटोमेटिक प्रमोशन क्या हुआ? इंट हुआ, करेक्ट, इंट हुआ। तो यहाँ पे क्या आएगा? इसका आउटपुट क्या आएगा? इंट आर्गुमेंट आएगा। क्या आउटपुट आएगा? इंट आर्गुमेंट आएगा, ओके। समझ आ गया? अब एक और आउटपुट लेती हूँ, एक और वैल्यू लेती हूँ, सब आपको क्लियर हो जाएगा कि कंपाइल टाइम एरर आएगा कब। टेस्ट डॉट m1, मैंने 5.5 लिया केवल, m1 5.5 पास किया है केवल, ओके। यहाँ पर मैंने पहले 5.5 लिया था, फिर मुझे समझ आया कि फ्लोट लिया है। यहाँ पे मैंने करेक्ट कर दिया इस वैल्यू को, बाय मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे मैंने एफ नहीं लिखा है, फ्लोट नहीं है, फ्लोट में एफ लिखना होता है ना। ये कौन सा वैल्यू? डबल है। इंट वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू डबल तो नहीं है। इंट का मेथड क्रिएट किया, फ्लोट का मेथड की डबल नहीं किया है। तो क्या करूँगी मैं? चेक करेगा, कंपाइलर चेक करेगा पहले कि ऑटोमेटिक प्रमोशन के थ्रू कि ऐसा पॉसिबल है। पहले 5.5 कैरेक्टर, इंट, इंट से लॉन्ग, लॉन्ग से फ्लोट, फ्लोट से डबल, डबल के बाद तो कोई प्रमोशन ही नहीं है, राइट। एग्जैक्ट मैच नहीं है। सबसे पहले क्या चेक करेगा? दो चीज चेक करेगा, एग्जैक्ट मैच फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग ऑटोमेटिक प्रमोशन। एग्जैक्ट मैच हम साफ साफ दिख रहा है कि इंट का मेथड है, फ्लोट का मेथड है, तो एग्जैक्ट मैच तो है ही नहीं है। फर्स्ट थिंग रॉन्ग हो गई। सेकंड थिंग क्या चेक करेगा? ऑटोमेटिक प्रमोशन पॉसिबल है। तो 5.5 डबल है, डबल से उल्टा तो जाएगा नहीं, डबल के बाद तो कोई ऑटोमेटिक प्रमोशन ही नहीं है। डबल के बाद कोई ऑटोमेटिक प्रमोशन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंपाइल टाइम एरर आएगा, ओके। कंपाइल टाइम एरर आएगा, कंपाइलर एरर आएगा। यहाँ पे टाइम हटा देती हूँ, कंपाइलर एरर, ओके। तो कंपाइलर एरर क्या आएगा? यहाँ इस केस में आएगा कि यहाँ पे ऑटोमेटिक एग्जैक्ट मैच भी अवेलेबल नहीं है और ऑटोमेटिक प्रमोशन भी पॉसिबल नहीं है। उस टाइम पे कंपाइलर गिव द एरर, ओके। तो ये आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई कोड में भी एग्जाम्पल देके आपको पूछता है, कोड लिखा हुआ है, उस कोड के जरिए उसका आउटपुट पूछता है, और आगे जो इंटरव्यूज होते हैं, इंटरव्यूअर पूछते हैं, एक कोड आपको शो कर देंगे, उसमें पूछेंगे कि इसका आउटपुट क्या आएगा। अगर आपको ओवरलोडिंग का अगर नॉलेज नहीं होगा अच्छे से, तो आप नहीं बता पाएंगे उसका आउटपुट, ओके। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ऑटोमेटिक प्रमोशन क्या होती है ओवरलोडिंग में, और कंपाइलर कब कंपाइलर एरर देगा और कब नहीं देगा, ओके। किस केस में देगा, किस केस में नहीं देगा। आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 लेके आएंगे, उसमें हम नया कुछ ओवरलोडिंग का सीखेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।